गाइस, न्यूज़ बॉय तो फिर हम बात करते हैं बिग बॉस के बारे में। तो कल ना बिग बॉस के घर में एक टास्क हुआ था, नॉमिनेशन टास्क, जो कि हमें देखने को नहीं मिला क्योंकि आपको पता होगा सैटरडे एंड संडे को लाइव फीड बंद होता है। तो वो नॉमिनेशन टास्क अब कैसा था वो तो नहीं पता, बट जहाँ तक पता चला मैं बताया तो किसी एक कॉन्टेस्टेंट को जो 2 जन का नाम दिया जाएगा और उनमें से किसी एक को उनको नॉमिनेट करना है। तो ना जिया को 2 नाम दिए गए थे, ठीक है, एक तो अविनाश का एंड एक अभिषेक का। तो भाई जिया ने अविनाश को नॉमिनेट कर दिया एंड अभिषेक को सेव कर दिया नॉमिनेशन से। अब यार लाइव फीड में जो बातें सुनने को मिल रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि जिया शंकर, एल्विश यादव, अभिषेक मलानन, बेबी का जो है नॉमिनेशन से सेफ है, यानी कि मनीषा फिर से नॉमिनेट हो गई, जैद नॉमिनेटेड है, अविनाश नॉमिनेटेड है एंड पूजा भट्ट नॉमिनेटेड है। तो क्या लगता है आप लोगों को इस हफ्ते कौन एविक्ट होने वाला है? और तो जैसे कि बताया जिया शंकर ने जो अविनाश को नॉमिनेट कर दिया, इसके बारे में अविनाश बात करते फुकरा इंसान के साथ। तो अविनाश कहते हैं मेरे दोस्त ने ऐसा किया, मुझे उसका दुख नहीं है, उसने जो रीजन दिया मुझे उसका दुख है, मेरी दोस्त होनी होगी तो बाहर जाके भी हो जाएगी वरना नहीं होगी। तो उसका फुकरा इंसान कहते हैं मुझे तो लगता है बाहर जाके आपकी दोस्ती होगी, पहले भी आपकी बहुत लड़ाई हो चुकी है। अब जैसे कि मैं बताया क्या रीजन दी जिया, कौन कौन नॉमिनेटेड है वो एग्जैक्टली पता नहीं है, वो आज के एपिसोड में ही पता चलेगा। और जैसे कि मैं बताया मनीषा नॉमिनेटेड है, तो एल्विश यादव मनीषा को कहते हैं तू टेंशन ना ले, मैं हूं ना, वोट मांगूंगा तेरे लिए। अच्छा आज सुबह अविनाश पूजा भट्ट से बात कर रहे होते हैं, वो जिया शंकर के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं मनीषा ने चाबी लगाई, फिर एल्विश ने बोला, फिर अभिषेक हंसा, फिर मनीषा हंसी। यहाँ पे बात हो रहा है जो एल्विश यादव गुस्से में बोले थे बेबिका के बारे में, जो वीकेंड का वार में हुआ था, आपको पता होगा मनीषा ने बेबिका के बारे में कुछ बोला था एंड एल्विश यादव ने गुस्से में बोला था। एंड वही कन्वर्सेशन के टाइम आपको पता होगा जिया शंकर भी थी, जो कि एकदम चुपचाप से सुन रही थी। फिर अविनाश कहते हैं जो भी हुआ वहाँ पे जिया वहीं खड़ी थी, जिया ना वहाँ हंसी ना कुछ बोली भी नहीं, उसने रिवॉल्ट भी नहीं किया। पूजा कहती है उसने कहा कि लुक दिया अभिषेक को उसने। फिर अविनाश कहते हैं वो वहाँ चुप रही और उसको इतना ही बुरा लग रहा था तो वहाँ क्यों नहीं बोली, उसको शायद बुरा इंसान नहीं बनना था उस टीम में अकेले रिवोल्ट करके, तो उसने सेफली वो कन्वर्सेशन ली, आपको दे दी और आपने बात कर ली, जिया का नाम आया ही नहीं। फिर पूजा भट्ट कहती है अगर मैं वहाँ पे होती ना तो बातें नहीं होती, अगर होती भी तो मैं चुप नहीं बैठ पाती। फिर अविनाश कहते हैं वही तो, अगर जिया को इतना बुरा लगा तो उसने उसी टाइम रिवोल्ट क्यों नहीं किया, हमको आगे क्यों बताया, उसको पता है कि कहाँ की बात कहाँ लेके जानी है, उसको पता है कि यहाँ हमको बोल दो मेरा काम हो जाएगा और मेरा नाम भी नहीं आएगा। और आज फुकरा इंसान और एल्विश यादव बात कर रहे होते हैं, तो फुकरा इंसान कहते हैं एल्विश यादव से तुझे क्या लगता है कौन जीतेगा, हमारा टक्कर का होगा या वन साइडेड होगा? तो एल्विश कहते हैं तुझे क्या लगता है? तो फुकरा इंसान कहते हैं मैंने पूछा है। तो एल्विश कहते हैं कौन सी सेंस में कह रहा है ये वन साइडेड, समझ नहीं आ रहा। तो फुकरा इंसान कहते हैं किसके साइड होगा वन साइड? तो एल्विश कहते हैं वन साइडेड तो नहीं यार। फुकरा फिर कहते हैं किसके साइड हो सकता है? तो एल्विश कहते हैं किसी के साइड नहीं हो सकता यार। तो फुकरा कहते हैं टक्कर का होगा? तो एल्विश कहते हैं यस, तुझे क्या लगता है? तो फुकरा कहते हैं मुझे तो लगता है बहुत टक्कर का होगा। तो एल्विश कहते हैं अच्छी बात है, अगर टक्कर का होगा तो वन साइडेड हो जाएगा तो क्या मजा, ऑल्दो हमारी इक्वेशन अलग है पर ये हमारे हाथ में थोड़ी है। और वो लोग बात करते हैं मनीषा के बारे में। फुकरा इंसान कहते हैं मुखिया टॉप पे आएगी या पूजा भट्ट? मुखिया यहाँ पे मनीषा का बात हो रहा है, मतलब कि कौन टॉप में आएगा वो पूछ रहे हैं, मनीषा या फिर पूजा भट्ट? तो एल्विश यादव रिप्लाई करते हैं आना तो मुखिया चाहिए। तो फुकरा इंसान कहते हैं तेरे को क्या लगता है पर्सनली गेम वाइज? तो एल्विश यादव कहते हैं मुखिया यानी मनीषा रानी। तो फुकरा इंसान कहते हैं सेम, मुझे भी वही लगता है। तो एल्विश कहते हैं इसने वैसे एक तरीके से पाला है हमें खाने पीने पे। तो फुकरा कहते हैं मैंने तो हमेशा ही बोला है, तू तो 27वां दिन आया, पहले दिन से कुछ भी हो, मतलब पहले आलिया दी थी, फिर आलिया दी के जाने के बाद मनीषा ने तो इतना ख्याल रखा भाई ये खा ले वो खा ले। ऑब्वियसली यहाँ पे एल्विश यादव जो बोल रहे कि मनीषा पूजा भट्ट से आगे होगी वो होगी भाई। एल्विश यादव को पता भी है क्योंकि वो वाइल्ड कार्ड एंट्री भी है, तो कहीं ना कहीं फुकरा इंसान इनडायरेक्टली जानना चाहते थे शायद से एल्विश यादव से। और आज फुकरा इंसान जिया शंकर बात कर रहे होते हैं, तो जिया शंकर फुकरा इंसान को बोलती है कि जो अविनाश, पूजा भट्ट, बेबिका वो सब क्या बात करते हैं फुकरा इंसान के बारे में। वो कहती है उन्हें दिक्कत है तेरी संगत से, वो कहते हैं कहीं ना कहीं संगत का असर होता है, जैसे तू मनीषा के साथ रहता है तो इन्फ्लुएंस होता है, तो कितना भी नहीं बोल ले बट लोगों को दिखाई दे रहा है। तो फुकरा इंसान कहते हैं उन्हें ज्यादा ही दिक्कत हो रहा है मनीषा से आजकल। तो जिया शंकर कहते हैं लेकिन मनीषा की हरकतें भी तो वैसे ही है ना। तो फुकरा इंसान कहते हैं हर कन्वर्सेशन में मनीषा मनीषा मनीषा। तो जिया कहते हैं क्योंकि वो हरकतें भी वैसे ही कर रही है यार। तो फुकरा इंसान कहते हैं वो जो करे मैं कौन होता हूँ भाई उसको कंट्रोल करने वाला। वो कहते हैं बेबिका जो करती है हरकत पीबी यानी पूजा भट्ट कंट्रोल कर पाई है क्या आज तक? और बेबिका और मनीषा के कंपैरिजन में तो मनीषा 1000 गुना अच्छी है। वो कहते हैं मेरी संगत तो बहुत अच्छी है, उनको कहना अपनी देख लो। तो गाइस मैं बात करने वाला हूँ परी मैच के बारे में, जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 गेमिंग प्लेटफॉर्म है, ट्रस्टेड बाय टॉप सेलिब्रिटीज। बता दिए बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, यहाँ पे बहुत सारे वेराइटीज के आपको गेम्स मिलेंगे एंड साथ ही साथ ये सेफ एंड सिक्योर है। आप यहाँ पे गेम्स खेल सकते हो इन कैसीनो लाइक अंदर बाहर, लाइटनिंग रॉलेट, स्पिन अ विन, जेट एक्स एंड अदर्स। ऑल्सो ये प्रोवाइड करते हैं 24/7 इंस्टेंट विड्रॉवल्स। यस मतलब कि आप अपने पैसे कभी भी कहीं भी विड्रॉ कर सकते हो। बता दूं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना भी काफी फास्ट एंड इजी है। परी मैच में भाई हजारों इंडियन प्लेयर्स एक्टिव भी है। ऑल्सो ये प्रोवाइड करते हैं बेस्ट ऑड्स ऑफ विनिंग। इतना ही नहीं भाइयों, परी मैच दे रहे एक वेलकम बोनस ऑफ अप टू 1,05,000 टू योर फर्स्ट डिपॉजिट। क्या कर रहे हो भाई, अपना प्रेडिक्शन लगाओ एंड अपना प्रॉफिट पाओ यार परी मैच में। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ऑल्सो मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। ऑल्सो कल रात को मनीषा एंड फुकरा इंसान बात कर रहे होते तो मनीषा कहती है एल्विश यादव के बारे में, उस दिन जो एल्विश ने तुझे इतनी बड़ी बात बोल दी कि तू विनर है, ऐसा जिया कभी नहीं बोलेगी, जितनी मर्जी क्लोज हो जाए तेरे से वो कभी नहीं बोल सकती। एंड वो कहते हैं सिर्फ जिया नहीं, घर में कोई भी नहीं बोलेगा। और जैसे कि मैं बताया कुछ टाइम पहले नॉमिनेशन टास्क के बारे में, जिया ने जो फुकरा इंसान को सेव किया क्योंकि उनके पास ऑप्शंस थे अविनाश को सेव करने का या फिर फुकरा
इंसान को सेव करने का। तो जिया शंकर ने जो है फुकरा इंसान को सेव किया। तो इसके बारे में ना मनीषा रात को बात कर रही होती है फुकरा इंसान के साथ। वो कहती है हमेशा जिया को ही मिलता है ऐसा तेरे को बचाने का रिंग है ना। तो फुकरा इंसान कहते हैं हाँ ना, ऐसा क्यों होता है, ये तो निकल के बताएगी ना। ऑफ कोर्स अभी मनीषा एंड फुकरा इंसान को भी कहीं ना कहीं पता चल गया है कि मेकर्स भी चाहते कि उन दोनों का जो लव एंगल वगैरह कुछ बने, क्योंकि आपको बताओ मेकर्स बहुत ही ज्यादा ट्राई कर रहे हैं भाई कि उन दोनों का कुछ हो जाए। और रात को ना पूजा भट्ट जिया शंकर से बात कर रही होती है। वो कहती है कि लोग जो है बेबिका को ज्यादा याद करेंगे एंड फुकरा इंसान को भी याद करेंगे, बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेबिका, मतलब कि बेबिका की वजह से फुकरा इंसान को याद किया जाएगा, ऐसे वो बोल रही है पूजा भट्ट। ऑफ कोर्स आपको पता है कि किसके वजह से किसको याद किया जाएगा। और सुना आज सुबह मनीषा एंड एल्विश यादव बात कर रहे होते हैं। तो मनीषा कहती है कल हम देखे आप बार बार मुड़ के देख रहे थे रात को। तो एल्विश कहते हैं अबे तेरे लिए थोड़ी मुड़ा। तो मनीषा कहती है कसम से आप बस देख रहे थे, ये बैठ तो नहीं गई बेड पे। तो एल्विश कहते हैं वाह यार दिमाग तो पूरा है तेरे में। तो ऑफ कोर्स अभी ये चीज ना ज्यादा हो रहा है तो लोगों को पसंद नहीं आ रहा। वही मतलब फ्लर्टिंग वगैरह हो गया या फिर चुम्मा वाली बात हो गया या फिर कुछ भी चीज जो मनीषा करती रहती है। अब लोग ना इरिटेट होने लगते हैं क्योंकि एल्विश यादव को आपने देखा होगा वो कंफर्टेबल नहीं होते ये सब चीजों में। तो कुछ कमेंट्स आप देख सकते हो कितनी डेस्परेट है ये। खुद एल्विश की पूंछ पकड़ के आगे जाना चाहती है और गाली जिया को देती है। एक और ट्वीट आप देख सकते हो मनीषा की ये हरकतें इरिटेटिंग है। शी क्लियरली सीज कि एल्विश isn't comfortable saying or doing such things, but she still continues. She also promised she will never flirt with him again, but she is still continuing. क्या सोचते हैं आप लोग इसके बारे में कमेंट करके जरूर से बताना। और भाई क्या गैंगस्टर गोल्डी ब्रार ने जो है एल्विश यादव को सपोर्ट करके सलमान खान को धमकाया है? क्योंकि एक ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है ये वाला गोल्डी ब्रार का, आप देख सकते हो, जहाँ पे पंजाबी में लिखा गया ये जो बिग बॉस में एल्विश यादव के साथ बुरा बर्ताव हुआ इसका बदला लेने का जिम्मेदारी मेरा है। एल्विश भाई तुम सिस्टम हैंग कर दो बिग बॉस में, सलमान का मैं देख लूंगा, ऐसा करके धमकाते हुए ट्वीट है। बता दी ये जो फेक है, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। ऑफ कोर्स ये मीमर्स का ही काम है। और सो गाइस आज बिग बॉस के घर में आ रहे कॉन्टेस्टेंट्स के फैमिली मेंबर्स एंड जो घर वाले हैं उनको अपने घर वालों का रेख देख करना अच्छे से, सारे घर वालों को मिलकर, ठीक है। एंड जो भी फैमिली मेंबर्स आएंगे उनको जाते वक्त एक स्टार देना किसी भी कॉन्टेस्टेंट को एक्सेप्ट उनके रिलेटिव, एंड जिसके पास सबसे ज्यादा स्टार होगा वो बन जाएगा कैप्टन एंड उसको मिल जाएगा टिकट टू फिनाले। तो सबसे पहले आई अविनाश की मॉम। उन्होंने फुकरा इंसान को थोड़ा सा इनडायरेक्टली मजाक में पोक करते हुए बोला 36 करके। आपको बताओ फुकरा इंसान का जब भी लड़ाई होता है तो फुकरा इंसान हमेशा अविनाश को बोलते 36 का है, दिमाग नहीं है तेरे में, ऐसा ऐसा। तो जैसे अविनाश की मम्मी 36 बोलती है ना तो वहाँ पे फुकरा इंसान भी हंसने लगते हैं। अविनाश बोलते हैं गैस कर ले मम्मी कितनी होगी। तो फुकरा इंसान कहते हैं यंग लग रही है। तो फुकरा इंसान कहते हैं 48। तो अविनाश कहते हैं गलत जवाब 58। तो फुकरा बोलते हैं 58 तो लगती नहीं। फिर इसके थोड़े टाइम बाद ना फुकरा इंसान कहते हैं वो मैं मजाक में करता हूँ, मैं मीन नहीं करता मैं। तो अविनाश की मॉम भी कहती है हाँ हाँ मालूम है, ऐसा करके। एंड लास्ट में जब वो गई ना उन्होंने स्टार दिया पूजा भट्ट को। इसके बाद आते हैं मनीषा के फादर। ऑफ कोर्स मनीषा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। बता दो अविनाश भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। ऑफ कोर्स हर कोई होगा यार, इतना दिन बिग बॉस के घर में रहने के बाद अपने फैमिली मेंबर से मिल रहे तो हर कोई इमोशनल होगा। तो मनीषा के फादर एल्विश एंड फुकरा इंसान को कहते हैं आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, आप लोग ये ग्रुप को मत तोड़िएगा प्लीज। एंड थोड़े टाइम बाद ना मनीषा पूछती है कौन लगता है कौन होगा विनर। तो मनीषा के फादर बोलते हैं अभिषेक। तो मनीषा बोलती है हाँ मुझे तो यही लगता है कि मैं और वो में से ही कोई एक जीतेगा। इसके बाद ना जब मनीषा के फादर गए उन्होंने स्टार दिया फुकरा इंसान को। एंड इसके बाद ना फुकरा इंसान एल्विश यादव काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे थे। वो बेसिकली वेट कर रहे थे कि उनके फैमिली मेंबर कब आएंगे। आप देख सकते हो एल्विश यादव भी रो रहे थे, फुकरा इंसान भी रो रहे थे। एंड फाइनली एंट्री होता है फुकरा इंसान की मॉम का। बता दो जो दो कंटेस्टेंट्स के घर वाले आए थे उनको जो एक घंटे का टाइम दिया गया था, लेकिन फुकरा इंसान की मॉम को दिया गया है पूरा नाइट रहने का टाइम। यस वो आज रात वहीं पे रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे फुकरा इंसान मिले वो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। थोड़े टाइम बाद जब फुकरा इंसान की मॉम एंड एल्विश यादव बैठे हुए होते बेडरूम एरिया में, तो फुकरा इंसान की मॉम कहती है भाई हो तुम दोनों, भाई हो, भाई जैसे रहो, बाहर भी यहाँ भी अपनी पावर दिखाओ सबको। तो एल्विश कहते हैं कैसे चल रहा है आंटी बाहर। तो फुकरा इंसान की मॉम कहती है बहुत बढ़िया चल रहा है। तो एल्विश यादव कहते हैं विलन तो नहीं बन रहा हूँ मैं। तो फुकरा इंसान की मॉम कहती है अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बोला तो सब अच्छा कर रहे हो, सब अच्छे लग रहे हो, बस ऐसे ही मिलजुल के रहो, थोड़े दिन का सफर है बस, बहुत अच्छा कर रहे हो दोनों। उस टाइम पे भी बता दो एल्विश यादव काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे थे। वहां से थोड़े टाइम बाद एल्विश यादव चले जाते हैं। तो फुकरा इंसान पूछते हैं कब आए आप। तो फुकरा इंसान की मॉम कहती है आज। देन फिर फुकरा इंसान कहते हैं अकेले आए। तो वो कहते हैं नोनू आया है साथ में। तो फुकरा इंसान कहते हैं वो नहीं आया। तो फुकरा इंसान की मॉम कहती है आने ही नहीं दिए, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि वो नहीं आ सकता, सेट पे भी नहीं आ सकता। उसके बाद वो कहती है तू बेस्ट कर रहा है, बेस्ट कर, जो तेरे को उसने बताया था थोड़ा स्टे अवे। अब यहाँ पे वो किसका बात कर रही है, शायद से थगेश का, क्योंकि आपको पता होगा थगेश जब वीकेंड का वार में आए थे लास्ट हफ्ते तो उन्होंने बोला था कि जिया से दूर रहो। तो वो यहाँ पे वो वार्निंग दे रही है फुकरा इंसान को कि जिया शंकर से दूर रहो। एंड देन फिर वो कहती है बाकी बहुत अच्छा कर रहा है। एंड देन फिर वो बोलती है सबसे बड़ी बात हमारी कम्युनिटी है, हमारी फैमिली है, तेरे को पता है थोड़ा। यहाँ पे वो इनडायरेक्टली ये बोलना चाहती है कि एल्विश एंड वो एक साथ रहे, मिलजुल के रहे। ऑल्सो गाइस बता दूं कल ट्रिगर्ड इंसान ने जो एक मीटअप रखा था दिल्ली में बेसिकली फुकरा इंसान को सपोर्ट करते हुए, एंड वहां पे भाई 20,000 से भी ज्यादा लोग आ गए थे। गैस कितना भीड़ हो गया था आप खुद देखिए। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो क्या पुनीत सुपरस्टार जा रहे हैं लॉकअप शो में। लॉकअप शो आपको पता होगा कहीं ना कहीं बिग बॉस की तरह ही है जो कि कंगना रनौत होस्ट करती है। इसके बारे में पुनीत सुपरस्टार क्या कहे आप खुद देखिए।
तो मेरे दोस्तों अब तुम्हारा पुनीत सुपरस्टार भाई जा रहा है लॉकअप में और पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दूंगा लॉकअप रियलिटी शो को। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। पुनीत सुपरस्टार ने आग लगा दी पूरे हिंदुस्तान के रियलिटी शो में। आग तो मेरे दोस्तों तुम्हारा पुनीत सुपरस्टार भाई जा रहा है लॉकअप में और आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। पुनीत सुपरस्टार ने हिंदुस्तान के रियलिटी शो में आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। और दोस्तों अब फिर एक बार दोबारा धमाका होने वाला है सोशल मीडिया पे और तुम्हारा पुनीत सुपरस्टार भाई आग लगाने वाला है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं 12 साल की एक लड़की के बारे में जो कि ऑस्ट्रेलिया से है, ठीक है। तो वो ना रिसेंटली 12 साल की हो गई है, वो बर्थडे सेलिब्रेट की, साथ ही साथ वो जो रिटायरमेंट भी ले ली अपनी कंपनी से। यस भाई, 12 साल की लड़की ने अपने कंपनी से रिटायरमेंट ले लिया। वो एंड उसकी मॉम ने मिलकर जो एक कंपनी खोला था, ठीक है, 2021 में। वो कंपनी बेसिकली टॉयज से रिलेटेड है। तो ऑलरेडी अभी मिलियनर है, ठीक है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसे है। अब उसने रिटायरमेंट क्यों ले लिया भाई? टू फोकस ऑन हर स्कूल। यस, मतलब वो पढ़ाई में ध्यान देना चाहती है ना। हमें यहाँ पे 24-25 के हो गए, अभी भी एक फॉर्च्यूनर लेने का पैसे नहीं है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कीजिए दिशा वकानी के बारे में। आपको पता होगा जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एज दया थी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली शो छोड़ दिया। तो इसके बारे में रिसेंटली तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर ने रिएक्ट करा। वो कहे कि फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनका कमबैक का, एंड वो प्रॉमिस किया कि दिशा वकानी जो बहुत ही जल्द शो में वापस आ जाएंगी। मतलब कि हमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बहुत ही जल्द दिशा वकानी देखने को मिलेंगी। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके एक 16 साल के इंडियन ओरिजिन क्रिकेटर के बारे में जो कि रहता ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। वैसा इंटरनेशनल खेलने वाला क्रिकेटर नहीं, एस्पायरिंग क्रिकेटर, ठीक है। तो उसका ना बर्थडे था, ठीक है, एंड वो अपने दोस्तों के साथ था। तो उसको भाई 7-8 लोगों ने हमला कर दिया। हमला करके उसे सामान वगैरह लूट के वो लेके गए। ये हुआ ऑस्ट्रेलिया के मेलबॉर्न में। उन्होंने उसका फोन भी ले लिया, साथ ही साथ उसका जो नया स्नीकर था वो भी ले गए। वो जो लुटे थे वो लोग ने जो है उसके रिब्स में, आर्म्स में, हाथ में, बैक में चाकू से भी ठोका। सिर्फ उसको नहीं, उसके दो दोस्त कि अगर वो अल्कोहल एडिक्ट नहीं होते पहले तो फिर आज वो और भी बड़े स्टार होते एंड वो और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे होते सोसाइटी को। एंड वो ये भी बताया कि अल्कोहलिज्म उनके लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक था। ऑल्सो बताया, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अल्कोहल को जो कंप्लीटली अवॉइड करो, अल्कोहल लो कभी कभी बट रेगुलरली नहीं। वो बताया इट विल स्पॉइल द हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके केआरके के बारे में। तो केआरके ने एक ट्वीट किए थे, अजित अगरकर नेवर बिकेम कैप्टन, नीदर बिकेम गुड प्लेयर नॉर बिकेम इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर बीसीसीआई टीम, बट नाउ ही इज द बॉस ऑफ सिलेक्शन कमिटी, सो ही इज सिलेक्टिंग ए गुड टीम अकॉर्डिंग टू हिज टैलेंट, ही इज नॉट केपेबल टू चूज बेटर टीम देन दिस वन। तो उसका किसी ने रिप्लाई किया था, जस्ट लाइक यू नेवर मेड मूवी बट यू बिकेम मूवी क्रिटिक्स, ही इज इंस्पायर्ड बाय यू सर। तो उसका वो रिप्लाई किया, आई हैव मेड 5 मूवीज, आई हैव रिटन स्टोरीज, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स फॉर 2 मूवीज व्हिच आर रिलीज्ड, आई हैव रिटन मोर देन 15 सॉन्ग्स, आई हैव डायरेक्टेड 1 फिल्म, आई डिड एक्ट इन 3 फिल्म्स, आई डिड स्टे इन साथ। तो इसलिए तमन्ना भाटिया का एक पिक्चर काफी ज्यादा वायरल हुआ था जहाँ पे उन्होंने एक रिंग पहना हुआ था, ठीक है। तो ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि वो जो 2 करोड़ का रिंग था एंड जो तमन्ना रिंग पहनी थी वो वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट रिंग है जो कि उनको गिफ्ट किया था रामचरण की वाइफ उपासना ने। इसका तो तमन्ना भाटिया क्लियर कर दी थी कि वो फेक न्यूज है, वो इतना महंगा रिंग नहीं है, वो बोतल ओपनर है। इसके बारे में जब रिसेंटली विजय वर्मा को पूछा गया, वो कहे आई होप यू नो व्हाट इट इज, वो रिंग नहीं है, ढक्कन है। वो कहे कि वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट डायमंड कैसे 2 करोड़ का हो सकता है सिर्फ। और वो बताया कि उन्होंने जो तमन्ना भाटिया को मैसेज भी किया था, क्या लिखा था उन्होंने मैसेज में, ऐसे सब रिपोर्ट्स आ रहे हैं एंड आई एम अपसेट कि मेरा नाम क्यों नहीं है। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स है। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।